हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का कुमार भी क्लास स्वागत है। मेरा भी कुमार। आप लोगों को आज अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ क्लास 10th का, उसे मैं आज मैथ का आंसर शीट दूंगा। जो मैथ है खुद से आपने निकाला हुआ है, किसी का कॉपी नहीं किया हुआ, खुद से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है सब। जो भी आंसर होगा एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगा, इसमें किसी तरह की गलती नहीं मिलेगी। राइट, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत बेहतरीन दिया है, एक पैटर्न पर क्वेश्चन दिया आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए तो हम आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। देखिए रीज़न है कि मैं चूँकि पहले काफ़ी मेहनत करके मैंने आंसर को क्या क्या खोजा हूँ और बनाया खुद से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बाबू, ये खुद से लिखा हुआ कि 180 तक कि क्या होंगे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ में होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर एनी 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज द करेक्ट। ठीक है, मतलब आपको दिया है 180 तरह क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें से आपको कितने सॉल्व करेंगे, 50 को। 50 को सॉल्व करने के बाद उसमें से एक ही सही होगा, बाकी 3 विकल्प क्या हो जाएंगे, गलती हो जाएंगे। इसे कहाँ भरना है, OMR शीट पर चिन्हित करना है। ठीक है, OMR शीट समझ रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन दिया रहा था, उसमें क्वेश्चन आंसर का नंबर दिया रहा था, उसी में क्या करना है आपको, गोल बिल कर देना। ठीक है, आइए अब ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक के यौगिक संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो अभाज्य संख्या के रूप में। राइट, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया है आप ध्यान देंगे कि 17 से 71 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। 17 से 71 का भाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा आपका 7, 11, 23। ठीक है, जब इसको आप लोग फैक्टर तोड़िएगा ना, जैसे आप फैक्टर कैसे तोड़िएगा, 17, 71 को फैक्टर आप तोड़ सकते हैं 7 से। ठीक है, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचेगा, तो 7 बचे 35 और 7 3 21। फिर आप लोग चाहे तो तोड़िए 11 से, 11 दूना के 22, 11 33। यही फैक्टर हुआ 11 7 11 23 आ गया। ऐसे ही फैक्टर तोड़े। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट दिया कि 2 संख्याओं का लॉस 182 है और तथा 26 और 91 हो, तो मतलब 2 संख्याओं का एलसीएम दे दिया। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का सूत्र होता है मतलब दोनों संख्या, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम। ठीक है, 26 गुने 91 बट्टा क्या हो जाएगा बाबू, 182। ठीक है, जब इसे पूरे काटिएगा तब कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। राइट, ये आंसर नंबर ए हो जाएगा। राइट, अब चलिए अब ध्यान देंगे क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर अच्छा लगे आंसर की तो आप लोग वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये लिखा रहेगी समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। और इसका अद्वितीय हल किसका होता है, जब a1 = a2 नहीं होता। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देंगे बाबू, रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण में इसका होता है, एक सही रहता है। दिया गया रैखिक समीकरण कि रैखिक समीकरण में देखो एक x होगा, एक y होगा। ठीक है, a1x ये आपका क्वेश्चन दिया है। राइट, आपसे पूछा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो उनका हल क्या होंगे बाबू। इसके जो हल होते हैं क्या होता है बाबू, कोई हल नहीं होता है। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इसके लिए फार्मूला होता है 72 गुने 5 बट्टा 18। 18 चौका 72, 5 चौका 20 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7। cos 30 का मान क्या होता है बाबू, cos 30 का मान होता है आपका, cos 30 का मान √3/2, √3/2। ऑप्शन नंबर सी, cos 30 √3/2। और cot 45 का मान क्या होता है बाबू, cot 45 का मान 1। ठीक है, और आपको दिया है कि
सेक 60 के मान 2 और कॉस 0 के मान 1, ठीक है। कॉस 0 1 और साइन 0 क्या होता है बाबू, साइन 0 का 0, ठीक है। अब tan 90 के मान अपरिभाषित। एक क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया दिया है, कितना दिमाग वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि tan 0 के मान आप क्या मार सकते हैं, 0 मारते हैं, ठीक है। लेकिन 0 बिल्कुल गलत हो जाएगा। 0 क्या होगा बाबू, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा कि जब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 10/0 4/0 रहा है, चाहे 240/0 रहा है, मतलब नीचे 0 आ गया ना तो उसका वैल्यू क्या होते हैं, अनंत होता है। मतलब उसको अपरिभाषित मान लेते हैं, मतलब परिभाषित उसे नहीं किया जा सकता, राइट। अब ध्यान देंगे, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका वही किसका होता है, कॉस 30 का मान भी √3/2। ये गुना कीजिए रूट। आइए बाबू फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12 का, हो गया 3/4। ये जो है आपका 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। ये कट छड़े क्या आ जाएगा बाबू, 0 आ जाएगा। ये देखिए 2 tan 30 डिग्री, 1 - tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं बाबू, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/√3। यहाँ पर रख दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो साइन 60 आएगा, ठीक है। ऐसे भी इसको काटेंगे छाटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, √3/2, राइट। अब जाएंगे, ये देखिए cos थीटा बराबर cosec थीटा इक्वल थीटा का मान याद करना है इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये कैसे आएगा, ध्यान देंगे। हम क्या जानते हैं बाबू, हम ये जानते हैं ना, फॉर्मूला पर जानते होंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, cosec 90 - थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए, रख दीजिए cosec 90 थीटा बराबर cosec थीटा, ये cosec गायब, तो यहाँ पे थीटा बराबर 90 - थीटा बराबर थीटा। थीटा किधर ला दीजिए, 90 बराबर 2 थीटा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90/2 काट दीजिए, ये 45 डिग्री आ जाएगा, राइट बच्चों। ये थोड़ा क्वेश्चन सा लेंदी है लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान देंगे, क्या रहा है कि साइन थीटा में थीटा का मान 0 से 90 की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर tan a + b बराबर √3 तो a + b का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में आपका tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। आइए 17 वाला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 18। ये है आपका बिंदु x, एक बिंदु ये है, तो मिलाने वाली रेखाखंड ये अनुपात क्या m1 m2 है। तो इसमें क्या पूछा है प्यारे बच्चों, भुज पूछा है, भुज। ये भुज जो होते हैं ना, भुज हम किसको बोलते हैं, भुज बोलते हैं x अक्ष को, ठीक है। और कोटि किसको बोलते हैं बाबू, कोटि बोलते हैं हम y अक्ष को। भुज x अक्ष, कोटि y अक्ष। ये केवल y का ही दिशा को हम मानेंगे, ठीक है, बाकी किसी को नहीं मानेंगे। अब देखना बाबू, ये भी क्वेश्चन समझिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया है। देख क्वेश्चन घबराने से नहीं होता, उसको प्यार से समझिए तब क्लियर होगा, ठीक है। घबराइएगा तो मैं परीक्षा में घबरा जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,3 माइनस में बताया था 8,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो कोटि ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना बाबू, कोटि यानी y अक्ष निकालना है, ठीक है। तो इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, 7, ठीक है। तो y अक्ष का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 y2 m2 y1 बाई m1 + m2। m1 का मान ये हुआ, m2 का मान ये हुआ आपका x1, ये हुआ x2, ये हुआ y1, ये हुआ y2। हमें y से मतलब x से मतलब नहीं रखना, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत समय लग जाएगा। बिंदु -1,7 तथा 4,3 का मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 का अनुपात में आंतरिक विभाजित करने वाली बिंदु का क्या हो जाएगा बाबू, भुज पूछा तो x अक्ष के बारे में पूछा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर। समरूप त्रिभुज मतलब ये मतलब
उक्त आकृति समान होगी, उसकी भुजा भी समान होगी और साथ में क्या होगा, उसका कोण भी, ये कोण जितना बड़ा है कोण ये भी बराबर, ये जितना कोण बड़ा है उतना कोण ये बड़ा है, ठीक है। इसे बोलते हैं समरूप त्रिभुज। अब देखिए इसका अर्थ होता है सर्वांशम, क्या बोलते हैं, सर्वांगांशम, सर्वांशम, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी ई एफ, तो ये दिया है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ई बट्टा ई एफ। सब्जेक्टिव जो कराएंगे तो ये सब बेहतरीन तरीके से बताएंगे आप लोगों को। आइए 30 नंबर, ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, तो निम्नलिखित में कौन असत्य है, इसमें क्या फर्स्ट छाटना है गलत। तो इसका जो होगा प्यारे बच्चों, इसके गलत क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर बी। चूँकि ध्यान दीजिए ये भी सही है, आपका ये भी सही है, ये भी सही है, एक चीज़ जो है गलत है, हमको इसी को क्या करना है, राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू में, सॉरी, यदि पी क्यू 24 है, मतलब ध्यान देंगे बाबू, ये जो है 24 है और पूरा आर एस ये जो है 7 है, तो ये क्या पूछा क्वेश्चन, ये वाला वैल्यू पूछा है, ठीक है। ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्या करें बाबू, ये तो आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। जब जो भी वैल्यू आएंगे क्यू और आर का, तो उसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, चूँकि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा, ये सेंटर में है, तो व्यास का क्या होते हैं, त्रिज्या होते हैं, जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 12.5, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, रुकिए बाबू एक सेकंड, हम इसको थोड़ा अच्छा कर दें। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आप रुकिए इसको, कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसके हो जाएगा भुजा गुना √3/2, ठीक है। आइए लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है। बोला गया कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत घुमाता है, पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन पकड़ना बहुत कठिन काम होता है, परीक्षा में से लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये बी नंबर हो जाएगा, ये टूटेगा प्लस बी को होल के ऊपर बाकी कटाएंगे तो आपका बच जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बाबू। बोला गया है ना 28, एक्स चर पद है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म लिखा है ना, कोऑर्डिनेट इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, मतलब एक्स क्या है, चर पद है और बदलते रहेगा। के द्विघात समीकरण ए बी सी है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, ए बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। आइए अब ये जो पूछ रहा है ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 29, कि एक्स स्क्वायर में 3x का गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, x + 2x - 5, ठीक है। 2x² + x - 6 का गुणनखंड क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब ऑप्शन नंबर 30 देखते हैं, कि ये 2 संख्या का योगफल है और ये गुणनफल है, तो बोला 2 संख्या कौन है, देखिए तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। जब जोड़ेंगे दोनों को तो आ जाएगा 27 और गुना करें तो आ जाएगा हमारा 182, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों सब लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 और 33। ये इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड तरीका क्या है, इसको गुना करते तो 6 हो जाएगा, 6 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि बीच वाला ये क्या हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 2 माइनस में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 33 का क्या होगा, ये भी आपको गुणनखंड तोड़ना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए लो क्वेश्चन हम 34 देखते हैं प्यारे बच्चों। 34 दिया कि कॉसेक 90 में थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। 35 में क्वेश्चन हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, जस्ट जो क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर में दिखा दूँ, कितना भी बताया आपको, मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर बताया 15, ठीक है। 15 जैसा सेम वो भी बनेगा, ठीक है, 5 जैसा ये भी बनेगा। आपका ये हो जाएगा, आपका सिंपल सी बात है 36 का 1 हो जाएगा। ये पूरा कोण जब इसको हम बदलेंगे, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा साइन 90 - 72 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस 72 डिग्री। ऊपर भी कॉस 72, साइन को कॉस 72 में बदल देंगे, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1। 37 में क्या होगा प्यारे बच्चों, 37 में ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 38 से क्या होगा, ये पूरा कोण जब फार्मूला लगाएंगे, ये भी 90 माइनस, देखिए हम जानते हैं
कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, सेक यहाँ पे 90 माइनस थीटा का मान कितना दिया है, 59। ठीक है, 31 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 59 बच जाएगा। जो रहता है उसको लिखते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, कोसेक 31 डिग्री। ध्यान देंगे बाबू, ऊपर वाला बदल गया कोसेक 31 में, नीचे वाला ऑलरेडी पहले से दिया है कोसेक। एक कट जाएगा तो क्या आएगा बाबू, ये हमारा एक आ जाएगा। ठीक है, पहले 39 नंबर देखते हैं। अरे बाबू 8 देखते हैं हम, 28 भी हो गया शायद। ठीक है, आपको हम 29 देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है 29 में x स्क्वायर 3 बराबर 10, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ठीक है, 30 देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर, आप जब गुणनखंड तोड़े तो इसको गुना करते हैं ना बाबू। ठीक है, 30 जब हो गया, शायद आपको हम सॉरी मिस्टेक हो गया, आपको मैं 32 33 तक बता दिया। ठीक है, ये 34 बता दिया था आपको, हमें बताना है 39। 39 को 90 के भर बताएंगे तो इसका सी आएगा ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं, दो पूरक कोण का योगफल 90 हो तो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, पूरक मतलब दो, मतलब ऐसा दो कोण लेंगे जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए हमारे पास 90 आ जाए, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, राइट। अब भाई वैसी संख्या जिसके दशमलव प्रसार शांत होने क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको जब हम इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, तो हमारा सॉल्व होने पर क्या आएगा, अरे गुना क्यों करेगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला रहा ना, 3 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर 2/3 का द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बाबू 9, और ये हो जाएगा 4 गुने 2, चूँकि जब √2 को 2 बार गुना के 2 आ जाएगा, 9 माइनस 8 = 1, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपका हो जाएगा, अपरिमेय पूछा है, परिमेय क्या पूछा है प्यारे बच्चों, अपरिमेय पूछा है ना, अपरिमेय नहीं है, देखो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यही एक क्या है, अपरिमेय, चूँकि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। कोई भी नंबर होता है 1 2 3 4 क्या होता है, सब कुछ अपरिमेय संख्या होते हैं। 43 का ऑप्शन नंबर सी। चलो देखो बाबू, द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होते हैं, सीधी सी बात है। क्वेश्चन 45 देखेंगे, इसका विवेचक क्या हो जाएगा 31, चूँकि यहाँ पे ध्यान देंगे, ए के मान 2, बी के मान -3, सी के मान 5, तो इसका फॉर्मूला था डी बराबर b² - 4ac। बी का मान बाबू क्या है, 3 का स्क्वायर 4 गुने 2 गुने 5। ठीक है, ये माइनस में है, ये हो जाएगा 9, ये तो बाबू क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, 40 घटाने से क्या आ जाएगा बाबू -31, आपका -1, ऑप्शन नंबर बी 45 का। ठीक है, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या पूछा है, विवेचक पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट x + a द्विघात समीकरण दिया है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी बराबर 47। सेक के स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर, चूँकि इसके बराबर 1 होते हैं, लेकिन इसका वैल्यू भी 1 होता है। देखिए कितना क्वेश्चन घुमाया है, मतलब ये तो दे दिया, हम जानते हैं कि हम लोग याद करते हैं 1 होता है, लेकिन इसमें भी सेटल कर दिए वाला फार्मूला। ठीक है, आए लोग 48, 1 + tan स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर, हम क्या करेंगे ना, इसको भी साइन में बदल देंगे, साइन कॉस में, इसको कॉस साइन में बदल देंगे, सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा tan थीटा इतना, इसका वैल्यू आपका 9 आ जाएगा, चूँकि 9 हम जब यहाँ से कॉमन कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये सब सूत्र होता है, इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू क्या आ जाएंगे 1, तो आ जाएगा 9। ठीक है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 51 का हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a, कॉस a। ठीक है, जब वैल्यू देखिए, इसको 1/cos हो जाएगा, सेक का क्या लिखेंगे बाबू, सेक का लिखेंगे 1/cos, tan a का क्या लिखेंगे साइन a/cos a, फार्मूला होता है। अब ये जवाब बना, इस जवाब बैठा कर सॉल्व करेंगे तो ये एक आएगा 1 + साइन a आ जाएगा 1 माइनस साइन a, तो हमारा आंसर आएगा cos a, इसका वैल्यू 5/12। देखिए साइन का क्या होता है सूत्र, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, हमें क्या निकालना है आधार। ठीक है, तो बस है कि आधार बराबर इसको कर्ण में से घटा लेंगे,
ठीक है। आइए बाबू, कॉट का हो जाएगा कॉस बट्टा साइन थीटा, इसका हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन है, ठीक है, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54 का। 55 का tan a प्लस कॉट a बराबर 5, तो इसका वैल्यू देखिए, इतना का वैल्यू जब 5 दिया है तो दोनों का वैल्यू स्क्वायर में होगा ना, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 25, ठीक है। आइए अब देखिए इसको, tan रूट वाला से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, चूँकि ये 60 का वैल्यू है, ध्यान देंगे। tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, यहाँ पर tan का थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एक्चुअल tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। अब चार्ट देख लीजिएगा लोग, क्या होता है, √3 होता है, ओके। यदि इतना है तो हमें क्या याद करना है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक h/b। इसका सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है p/b, ठीक है। बस बैठा करके पाइथागोरस पर में लगा लीजिएगा, होगा कहानी खत्म। 58 है बाबू, इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोल रहा है ना कि x बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर y। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 59 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको, बोला शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये त्रिभुज है, ये x1 पॉइंट है, ये है, ये a है, ये b है, ये c है। a को x1 y1, b को x2 y2 और c को x3 y3 मानते हैं। यह क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 1/2। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। x1 के साथ y2 माइनस y3 घटाएंगे, प्लस x2 के साथ y3 माइनस y1 को घटाते हैं, प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2 को घटाते हैं, राइट। ऑप्शन नंबर ए होगा 59 का। अब 60 नंबर बोला है ना कि समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 61 है बाबू, ये शीर्ष दिया है, मतलब क्या है, देख रहे थे, हाँ दिख रहा है ना। शीर्ष 2 3 माइनस 1 0 तथा 2 माइनस 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, 21/2 इकाई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देंगे प्यारे बच्चों, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। ये दो भुजाओं का वर्ग करेंगे, तीसरी भुजा क्या आता है, कर्ण आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम लोग 33, राइट। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 20 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, तो 29 सेंटीमीटर होगी। बड़ी मतलब एक तो आपको दे दिया है लंब, ये दे दिया आपको क्या चीज़, आधार। इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसका वर्ग निकाल लेंगे, वर्गमूल हो जाएगा। 64 दिया, निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चूँकि बड़ी जो होती है संख्या कर्ण होता है, छोटी संख्या को आधार और एक को लंब मान लेते हैं हम, ठीक है। यही रूल होता है पाइथागोरस परिमेय का। ये दिया ना पाइथागोरस परिमेय का सूत्र, कर्ण। देखिए पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है, उसके बाद दो भुजा छोट होता है, और दोनों भुजाओं का वर्ग करते हैं ना, उसको जोड़ते हैं तो हमारे पास कर्ण मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, 65, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त अधिकतम कितने स्पर्श खींची जा सकती है, 2। अगला कुछ अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, πr + 2r, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 69 में यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 9:16 हो तो आयतन क्या होगा, 27:64, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा, 27 गुनी हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि 3 गुनी करना है ना, r² करेंगे तो 3 गुने 3 का स्क्वायर, 3 गुना 9 यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 27 गुना हो जाएगा। अब देखिए बाबू, 71 लंबवृत्तीय शंकु में आधार के समांतर तल के निर्मित अनुप्रस्थ काट क्या होते हैं, यार ये शंकु ऐसे बनते हैं ना बाबू,
ऐसे है ना, अनुप्रस्थ काटे ही ना होगा, ऐसे काटेंगे ना हम, तो नीचे वाला क्या होगा, शंकु बनेगा। ठीक है, सॉरी वृत्त बनेगा। 72 में जो क्वेश्चन दिया ना कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज पूछा ना, मतलब सभी भुजा ऐसे ना 1/2 √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, समबाहु पूछा ना, समबाहु सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। h² + b² किसका परिमेय है, तो पाइथागोरस परिमेय है। ठीक है, ये जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, कौन होता है, पाइथागोरस परिमेय होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 74। ये गोला का व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, d/2 यानी 14/2 यानी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा C 1437 सेंटीमीटर क्यूब। 75वां क्वेश्चन क्या दिया ना, ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बराबरता दिया है, संचयी बराबरता निकालना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 आएगा। राइट, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5, इसका क्या होता है 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 77 देंगे प्यारे बच्चों, श्रेणी से कम या श्रेणी से अधिक विन्यास को अंतराल क्या बोलते हैं, संचयी बराबरता बोलते हैं। आ जाएंगे बाबू सब लोग कि साइन 60 डिग्री और tan 45 डिग्री, 12 3 है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 66। देखिए साइन 60 का जो मान होता है ना बाबू, साइन 60 का मान होता है √3/2 और tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और जब सॉल्व करते हमें क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सेम कंडीशन, इसका जो आंसर होगा 11 होगा, कहें कि जी cos 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1। ठीक है, यहाँ पे 4 से गुना, इसको 3 से गुना, इसको 12 से गुना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। इसको हमें क्या करना, गुणनखंड तोड़ना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये आपका क्या हुआ, आज का मैथ का आंसर शीट है, आप इसे मिला लीजिएगा सभी लोग। अर्धवार्षिक परीक्षा का है, बेहतरीन है।